बिग फेम स्टार के कल के एपिसोड में आपने देखा वाराणसी ऑडिशन। प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है। आजकल ये मुंह खोलती है ना तो ऐसा लगता है कि इसके मुंह में कुछ खुश नहीं। मैं तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत भर दूंगा कि 10 जन्मों तक भी तुम इसे निकाल नहीं पाओगी। कहते हैं प्यार की ताकत बेमिसाल है, लेकिन नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, लगता है इन लोगों ने भी मां का दूध पिया है, क्योंकि ये जब हथियार उठाते हैं ना तो बड़ा सा बड़ा प्यार भी नहीं टिक पाता। अरे सीना पे गौली और मुंह पे ठिठोली, अरे कुत्तों कमीनों ई है मर्दों की टोली। और अलग अलग शहरों से होकर बिग फेम स्टार की सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज आप पहुंची है सीतापुर शहर। बहुत बहुत स्वागत है आप। मैं हूँ सारा और मेरा सलाम प्लीज आप सभी लोग कबूल कर लीजिए, क्योंकि मैं हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो को लेकर, जिसका नाम है प्रेजेंट बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। के बेवरेज पार्टनर है ओएस अभी और कॉन्फिडेंस पार्टनर है कॉन्फिडेंस। बिग फेम स्टार की खोज देखिए कहाँ कहाँ खींच लाती है मुझे। आज मैं हूँ सीतापुर में, जो कि बहुत ही पवित्र जगह है। इतनी पवित्र है कि यहाँ आके मुझे इतनी सारी पॉजिटिविटी मिल गई। आई स्वेयर। वैसे आपको तो पता ही होगा, राजा विक्रम आदित्य ने भगवान राम की पत्नी सीता के नाम पर इस शहर को बसाया था। और बस हम आ गए यहाँ पर खोजने और चुनने कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जो सीतापुर को हर दिल में बसा देंगे और मशहूर कर देंगे। स्टारडम पाने की चाहत में तैयार बैठा है हर युवा। Excited to meet the judges. पर क्या उसकी मेहनत और किस्मत उसे स्टारडम का सिल्वर टिकट दिला पाएगी? देखते हैं। Don't angry us. Select कर लेना इन सबको। हेलो, करिश्मा क्या करने वाली हैं आप? एक्टिंग एंड डांसिंग। और आप एक्टिंग प्रोफेशनली करती हैं? प्रोफेशनली अभी तो नहीं किया, बट ये शौक कब से जागा है? ये शौक मेरा केजी स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ मैंने प्राइज़ वन किया, फिर उसके बाद आगे आगे और भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही। तो ऐसे ये मेरा इंटरेस्ट बन गया। फिर मुझे लगा व्हाई नॉट, आई मीन इसमें क्यों ना ट्राई करूँ मैं। तो अभी आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? एक्ट भी और डांस भी। फटाफट पहले एक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, स्टार्ट। दीदी, आपने ये क्या पहन रखा है और ये हेयर स्टाइल? दीदी प्लीज चेंज योर ड्रेस। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं। दिस वोंट वर्क। प्लीज चेंज योर ड्रेस। मैं ऐसे आपके साथ नहीं जाने वाली। प्लीज अपना हेयर स्टाइल तो सही करिए। पता है वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन प्लीज़ आप प्लीज़ अपना ड्रेस चेंज करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दीदी आपके पास कुछ मनी होंगे? मेरे पास है नहीं, मेरा वॉलेट यहीं था, मिल नहीं रहा है। प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। ओके करिश्मा टक जी, सच बोलना, थिएटर या एक्टिंग के कभी आसपास से गुजरी हो या फिर सिर्फ शीशे में देख के ही हुई है एक्टिंग जितनी हुई है अभी तक? सही नहीं था। अरे सही गलत की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सच बोलना। थिएटर जो मैंने बोला तो तुमने अपना सर यूं किया कि ना 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 ना, इसका तो नाम भी मत लो। अभी तक शीशे के सामने एक्टिंग कर रही हो ना घर में, है ना? एक बार क्या था बस। शीशे के सामने? नहीं। अच्छा, तो वैसे क्या था, एक बार एक शॉर्ट फिल्म की थी। शॉर्ट फिल्म की थी। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, करो मत, मतलब यहाँ देखो, इधर इधर मेरी तरफ देखो। सही मानो मैं बताऊं तो तुम बुरी नहीं हो, लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारा एक्टिंग को लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इसलिए तुम वो करती हो जो तुम्हारे दिमाग में आता है। हाँ। है ना? वो कहते हैं ना गलती से ठीक हो जाता है कुछ कुछ तो तुमने कुछ कुछ चीजें गलती से ठीक कर दी। करिश्मा तुम्हारा डांस देखेंगे हम। हाँ, तुम्हारा डांस देखना तो बनता है।
करिश्मा, जब तुमने शुरुआत की आई वॉज सो माइटी इम्प्रेस्ड। एक तो इतना अच्छा लगा किसी ने इंडियन अटेम्प्ट किया और इतने ग्रेसफुली, एक एक पोस्चर इतना क्लीन, इतना नीट। यू वर फैंटास्टिक। Fantastic. Then Karishma, I would ask you to wait. Okay. I am both of us rather. हम आपको डाल रहे हैं स्टैंड बाय पे, कहीं जाइएगा मत। Okay. है ना? गॉड विलिंग यू माइट जस्ट गेट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है? Thank you. Pleasure. अभिषेक वी शाह। हेलो सर। हेलो। हाय अभिषेक, क्या करने वाले हैं आप? मैं एक मोनोलॉग करने वाला हूँ जो कि मैं अपनी कहानी बताता हूँ स्क्रिप्ट में, जैसा है वैसा। रेडी टू गो? यस। एक्शन। उस दिन मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मैं पहला लेक्चर बैठना चाहता था। अच्छा लगता है मुझे डिसिप्लिन में रहना, शाबाशी पाना। सोचा सब इम्प्रेस हो जाएंगे तो साल भी अच्छी तरह कटेगा। कॉलेज घर से कुछ 30 मिनट की दूरी पर था। मैं कार में बैठा, याद से मैंने सीट बेल्ट भी लगाए जो कि मैं यूजुअली भूल जाता था, पर आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुंबई है भाई, कुछ भी हो सकता है। हाईवे पर था, म्यूजिक जोर से बज रहा था। मेरा फेवरेट गाना आया। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैं 1 मिनट झुका, ये अचानक से एक आवाज आई। मुझे लगा मैं किसी चीज से टकरा गया। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और देखा सड़क के किनारे एक लड़की और एक साइकिल। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैं डर गया। सुबह ज्यादा लोग भी नहीं थे। मैंने लड़की को उठाया और हॉस्पिटल ढूंढने लगा। वो हिल भी नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा इट्स टू लेट, शी इज नो मोर। मेरा दिल बैठ गया। मैंने किसी की जान ले ली। थोड़े दिनों बाद मुझे एक कॉल आया। उस लड़की के पिता का था। लड़की की शोक सभा रखी थी। वो चाहते थे मैं आऊं, मैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी खो दी। डर गया था कि क्या होगा। पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? तुम कैसे हो बेटा? मैं फूट फूट कर रोया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा मेरी बेटी तो भगवान के यहाँ खुश है, पर तुम ये सोचते रहोगे कि भगवान ने ये तुम्हारे साथ क्यों किया। शायद वो जानते थे तुम इस चीज को सह लोगे। अपनी जिंदगी इस चीज के लिए तबाह मत करना। हमने तुम्हें माफ किया। थैंक यू। बैठना चाहोगे? It was a brilliant performance. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मुश्किल ये है क्या करें यार, मतलब बांटो यार। अपने बाप का क्या जाता है। भाई इस आगाज से अंजाम बयां क्या होगा इसका अंदाजा तो हमारे जजेस को हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। प्रियंका सारवा। प्रियंका सारवा, राइट? सारवा। कैसी हैं आप प्रियंका? ठीक हूँ मैम। प्रियंका क्या करने वाली हैं आप? मैम मैं एक्ट करने वाली हूँ और उसके बाद एक आप एक्सपीरियंस्ड हैं? आपने पहले कभी किया है? ये पहली बार है? यस मैम। ओके चलिए। हाँ मैं मानती हूँ मैंने देखा था। मैं अब तक चुप रही क्योंकि उसने मुझे बहुत धमकियाँ दी,
कि वो मुझे मार डालेगा, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे उस लड़की की मौत को इंसाफ देना चाहिए। उस दिन रात को मैं ऑफिस से लेट फ्री हुई। जैसे ही घर जाने लगी, कुछ आवाज़ सुनाई दी पास वाले घर से। मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ होगा। मैं अपने घर की तरफ जाने लगी तो मुझे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं थोड़ा रुकी, खिड़की में से झांक के देखा, उसने उस लड़की को चाकू मार दिया। वो तड़प तड़प के बस जमीन पे मर गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। प्रियंका, कोई और एक्ट है करने के लिए? आई एम अ ड्रग एडिक्ट, बट ड्रग बस ढूंढ रही हूँ। उसमें सिर्फ इमोशंस है, एंगर है एंड ऑल। देयर आर नो डायलॉग्स। ऐसा एक्ट है आपके पास? देखते हैं, चलिए। एक डोज कहाँ गया? यहीं पे रखा था। किसने छुपाया? मुझे चाहिए। ओके, प्रियंका। डेफिनेटली। ये इधर आइए एक सेकंड। क्रॉस पहन के रखा है, तो जब आप आई गई हैं तो ये जरूर अपने साथ लेके जाइए। That was a completely big screen performance. Someone is there who always wanted me to act because she knows that I act really well, and she's Karishma, my friend of course. जो बहुत अच्छा डांस करके गई। बिल्कुल। एक बार बुलवाएं उसे, मुझे लगता है हमें खबर मिली कि वो रो रही है। किकी। हाँ किकी, वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं। किकी रो रही थी। प्रियंका। यस सर। करिश्मा को थप्पड़ मारो और उसको बोलो एक बार दोबारा से एक्टिंग करे। प्लीज। प्लीज नहीं, थप्पड़ मारो और बोलो हेलो प्रियंका। हाँ सर। मैंने बोला थप्पड़ मारो और फिर बोलो कि एक्टिंग कर दोबारा से, फोकस के साथ। अच्छे से एक सेकंड रुको 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 रुको। प्रियंका इधर आओ, दोनों के बीच में। ओके, स्टार्ट। What is this दीदी? मैं आपको कब से बुला रही हूँ और आप यहाँ नहीं थे। अब जाके आप मिले हो। And what is this? आप क्या पहन रहे हो? मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी मेरे साथ जाने के लिए ऐसे। You'll have to change your dress and you'll have to change your hairstyle also. दीदी प्लीज प्लीज प्लीज, इज्जत का सवाल है। अपन इतनी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे पता है कितने सारे जन आएंगे और क्या क्या ड्रेसेस पहनेंगे। आप प्लीज ड्रेस चेंज करिए। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज 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 प्लीज। प्रियंका, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा लो, अब बताओ कैसी परफॉर्मेंस लगी? It was good. झूठी? लोग बहुत अच्छे दोस्त हो ना, लग रहा है देख के। देखो एक तो सबसे बड़ी परेशानी है कि अकेले तो बोर हो ही जाओगे तुम वहां पे। तो एक काम करो, एक टिकट उठाओ, तुम ही दे दो फिर। हम लोगों का तो कुछ काम है नहीं यहाँ पर। देखो प्रियंका, तुम्हारे अंदर जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, जो एक नेचुरल टैलेंट है, वो जाहिर है कि करिश्मा में उस तरीके का अभी फिलहाल वो नहीं होता है कभी कभी, लेकिन जिस तरीके के बीज हमें उसके अंदर नजर आया, शी इज डेफिनेटली नॉट बैड। तुम्हें सिखाया जा सकता है डेफिनेटली। अगर कोशिश में सच्चाई हो तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं। Can we have the next contestant, please? पर हमारे अगले कंटेस्टेंट भी क्या कुछ ऐसी ही चाहत रखते हैं? आइए देखते हैं। हाय मैम। हाय सर।
क्या नाम गब्बर है सिंह, आपका? गब्बर सिंह। माँ बाप ने रखा या आपने रखा? मेरा असली नाम मेरे माँ बाप ने रखा। रामजादे, तूने क्या किया? कौन मार डाला? गब्बर सिंह। सूरज, अरे कल का छोड़, मैं तुझे अभी जिंदा जलाता हूँ। अरे जिंदा जला के तू मुझे अब रोक, सादे बाप की औलाद तो रोक, नहीं कसम गंगा मैया की। अरे गब्बर भाग, पीछे से धरने आ रही है। एक साथ अब रोक। गब्बर सिंह। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ पॉज का दम या था। स्टॉप का बटन लेकर चिल्ला कि नहीं अपने अंदर। एक शेर सुना रहा हूँ आपको। अरे रोको जाओ, जितने शेर मारे जंगल में नहीं बचे उतने जितने यहाँ बैठे पे मार रही है, मतलब तुमने स्टेज के ऊपर। सर मैं दिन रात इसी में लगा बसंती रहता हूँ। तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी गब्बर, और जयर वीरू को जब दिखे गोली मार देना। आप देख रहे हैं बिग फेम स्टार का सीतापुर ऑडिशन, जहां छाया है सब पर एक्टिंग का जादू और जुनून। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। नाम है विशाल दुबे। विशाल, यस सर। कहाँ से हैं आप? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, तो यहाँ क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? सर मैंने एक प्ले किया था, उसी प्ले का मैं उसमें अब्राहम लिंकन बना था। अरे क्या बात है। तो सर उसका प्ले है। ओके ओके। इतिहास इंसान से ज्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है। हैवानियत से ज्यादा इंसानियत में दिलचस्पी है। नेक काम से ज्यादा खोखले भाषण। इतिहास को जंग याद रहती है पर शहीद नहीं। इतिहास चाहे मुझे जैसे याद रखे, अगर याद रखे, लेकिन मेरे उस डरावने पहलू से वो हमेशा अनजान रहेगा। मैं और चाहे जो भी हूं, एक पति, एक वकील, एक राष्ट्रपति, मैं खुद को एक ऐसा इंसान मानूंगा जिसने अंधेरों से लड़ने की कोशिश की। मेरे प्यारे दोस्त हेनरी, मैं तुम्हारे भरोसेमंद हाथों में अपने जिंदगी की दास्तां सौंप रहा हूं, जो तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ एक बच्चा था। तुम्हें देख के लगता है उतनी समझ तुम्हारे अंदर है, परफॉर्मेंस अच्छी और बुरी को समझना। थोड़ा सा नर्वस हुआ आप लोग को देख के। हाँ, तो ये चीज याद रखो विशाल कि इट इज ऑल अबाउट माइंड ओवर मैटर। बट अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। परेशानी तुम्हारी परफॉर्मेंस से नहीं है, परेशानी उस एस्पेक्ट से जो तुम्हारे परफॉर्मेंस को खराब कर रही है, जिसको कि होने की भी कोई जरूरत नहीं। विद अ गुड डायरेक्टर यू विल डू द सीन इवन बेटर। विशाल, और कुछ दिखा सकते हो? आगे आ जाओ। विशाल ने तो हासिल कर लिया स्टारडम का टिकट, पर क्या बाकी कंटेस्टेंट भी उतने ही किस्मत वाले साबित होंगे? बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। बिल्कुल। तो शुरू करें। बुज़दिल लड़की, उठो और अपने अपमान का बदला लो। सृष्टि, नहीं, जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है सृष्टि, नो। पर तुम हो ही नहीं इस लायक कि किसी की फिक्र भी तुम्हारे हिस्से में आए। समीर, सही मानों में जिस तरीके का टैलेंट हम लोग यहाँ पे इस मंच पे देख चुके हैं ऑलरेडी, मुझे उसके हिसाब से तुम अभी भी बहुत कच्चे नजर आते हो। हे नाथ, मेरे लिए तो सुख और दुख का अर्थ केवल इतना ही है। काजल, तो थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मिला आपको इस रास्ते पे चल के? पैसा, सिर्फ पैसा। प्रकाश, फ्यूचर ब्राइट है। चलो। सतविंदर सिंह हाजिर हो। की करने वाले हो? इट्स अ वेरी इंटेंस सीन। गो फॉर इट। तू मुझे मारी आई? ए बंटी, ए मुन्ना, ए पकिया, मेरी आई मुझे मारी रे। आई तू मुझे मारी ना,
जो बहुत अच्छा लगा है, बुरा नहीं लगा। तेरा टच तो मिला, पर मैं तो साला यही समझ रहा था तेरा प्यार, तेरा गुस्सा, तेरी नफरत सब साला उस मालिक की बेटी के लिए। साला पागल था मैं। आई तुझे क्या लगता है ये सब मैंने क्यों किया? हाँ, पैसे का भूखा है मैं? नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे। आई कुछ चाहिए तेरी खुशी। पक गया है साला, थक गया है साला वो मैडम के बर्तन मांजते मांजते देख सकते। चाहते हैं मेरी आई मैडम बने। आई कार में बैठ के मस्त मोहल्ले से निकल रही है मेरी आई। ये मैं चाहता है। गलत चाहता है क्या? हाँ तो उधर कुछ और देखना चाहेंगे सर? एक कॉमेडी? नहीं सर मजे माशाल्लाह बहुत। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अपन का फटका 440 का झटका। नमस्कार सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। विकल्प आप क्या करने वाले हैं? मैडम मैं एक छोटा सा एक्ट करने वाला हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसको गुंडों ने किडनैप किया है, और जब मैं गुंडों के पास पहुँचता हूँ एक्शन सीन से पहले, तो मुझे कहते हैं कि अगर तुम इस बेटी को लेकर जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो मैं उनसे क्या रिएक्ट करता हूँ एग्रेशन में, ये छोटा सा सीन है सर। एब्सोल्युटली। छोड़ दो मेरी बेटी को। जिसने भी सोचा कि मैं डर गया वो साला अर्थी पर अपने घर गया। डरने की बात करते हो, मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। इसलिए साला 6 महीने से मेरे पीछे साए की तरह लगी हुई है। तुम लोगों से मेरा वादा है, एक एक करके तुम सबको मारूंगा, और ये वादा है कि अगर एक भी बच गया या तुम में से 1 मिनट पहले मैं मरा तो पहले ये मेरी राठौड़ मूंछें काटना और फिर मुझे जमीन में काटना। आना एक एक करके। आप नो डाउट अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। नहीं लिखते अगर तो भी पता चल तो जाता। भी पता चल जाता कि अक्षय कुमार के मतलब सॉलिड वाले फैन हो। And I think you did a very, very good job. You did a fab job. You It did was a very good very job. convincing. Very, very convincing. Thanks a lot. एक्टिंग का कुछ ऐसा जश्न मना आज बिग फेम स्टार के मंच पर कि हम सभी इन कल के सुपरस्टार्स की चकाचौंध में खो गए। सच ही तो कहा है कि वो जुनून ही क्यों पालें जो मंजिल तक न पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। सारी दुनिया हिली, बैंकॉक से दिल्ली मचा दे शोर, बात गली गली फैली, लोग मचाए शोर, लुटाए करोड़। बिग फेम मेरे दिल का चोर, कोई नहीं और मैं जैसे जैकी चैन, मेरे दुश्मन सारे मेरे से दूर रहे। दोस्त कहे मुझे ब्रूस ली, क्योंकि मेरे साथ दुनिया में और कोई नहीं। रब रखे तुझे सौका, तू दे मुझे मौका, सुनाऊं तुझे जिंदगी की दास्तान। ये देखो कैसे पाली का ये लौंडा आया पाली से मुंबई। Everyone, big star, big fame star, big fame star. Thank you so much.